पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में विनोबा जी ने वार्धा आश्रम में क्या किया, अब हम जानेंगे। वार्धा के सत्याग्रह आश्रम का मुख्य उद्देश्य देश सेवकों का निर्माण करना था। आश्रम में कार्यकर्ताओं को इसी बात की शिक्षा देकर उनका मन देशभक्ति की ओर अग्रसर किया जाता था। विनोबा जी ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकादश व्रतों के पालन करने पर जोर दिया। इन व्रतों को विनोबा जी ने श्लोकबद्ध कर लिया था और सभी व्रत 2 श्लोकों में समाहित हो गए थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, अभय, सब धर्मों के प्रति समानता, स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण। इन 11 व्रतों का सेवन नम्रता पूर्वक एवं निश्चय से करना चाहिए। इन श्लोकों पर विनोबा जी बहुत दिनों तक चिंतन करते रहे। फिर उन्होंने इन्हें प्रातःकालीन और सायंकालीन प्रार्थना में सम्मिलित कर लिया। वार्धा में प्रत्येक आश्रमवासी के लिए इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। एकादश व्रत आश्रम की आत्मा बन गए थे। इन व्रतों की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति ही आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकारी था। आश्रम में प्रवेश करने के संबंध में स्त्री पुरुष और जाति धर्म का कोई बंधन न था। साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम दोनों ही अपने आप में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते थे, किंतु दोनों के आदर्श समान थे और दोनों ही 2 शरीर एक प्राण थे। सत्याग्रह आश्रम की शिक्षा को 7 भागों में विभाजित किया गया था। शिक्षा के ये 7 भाग इस प्रकार के थे। धार्मिक शिक्षा, व्रत पालन, ईश्वरोपासना, शास्त्रों का अध्ययन, संतों के वचनों का अध्ययन आदि। औद्योगिक शिक्षा, कताई, बुनाई, धुनाई, खेती, बढ़ाई का काम, सिलाई आदि। भाषा संबंधी शिक्षा, संस्कृत, हिंदुस्तानी तथा अपनी प्रांतीय भाषा आदि का अध्ययन। सामाजिक शिक्षा, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि का अध्ययन। व्यावहारिक शिक्षा, गणित, हिसाब रखना, भूगोल, विज्ञान आदि का अध्ययन। कलात्मक शिक्षा, संगीत, चित्रकला, साहित्य आदि का अध्ययन। शारीरिक शिक्षा, खाना बनाना, पानी भरना, पीसना, आरोग्य शास्त्र और पायखाना सफाई आदि। एकादश व्रतों और इन 7 शिक्षाओं को ध्यान में रखकर एक दैनिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, ताकि ये व्रत और शिक्षाएं हर कार्यकर्ता के जीवन में गहराई से उतर सके। यह कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। 4:30 बजे से 5 बजे तक शौच जाना, हाथ मुंह धोना। 5 से 5:30 बजे तक प्रार्थना। 5:30 से 7:30 बजे तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मनन, अध्यापन तथा पानी भरना, पीसना, नाश्ता तैयार करना। 7:30 से 8 बजे तक नाश्ता। 8 से 11:30 बजे तक श्रम यानी काटना, धुनना, बुनना, भोजन बनाना आदि। 11:30 से 12 बजे तक स्नान तथा कपड़े धोना आदि। 1:30 बजे तक भोजन, बर्तन साफ करना, अनाज साफ करना और विश्राम आदि। 1:30 से 2 बजे तक सामूहिक तकली कताई। 2 से 4:30 बजे तक शरीर श्रम, प्रातःकाल की भांति। 4:30 से 6 बजे तक व्यायाम, शौच आदि। 6 से 8 बजे तक भोजन, बर्तन साफ करना, घूमना आदि। 8 से 8:30 बजे तक प्रार्थना। 8:30 से 10 बजे तक अध्ययन। 10 बजे सोने की घंटी। सत्याग्रह आश्रम में इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि आश्रम में अनावश्यक लोग ठहर ना पाते थे। केवल सच्चे सत्याग्रही कार्यकर्ता ही वहां रुकते थे। इस प्रकार वह कभी भी अधिक लोगों की भीड़ ना होती थी।
आज के अंक में वार्धा के सत्याग्रह आश्रम के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.